अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बख़ैर होंगे। इस लेसन के अंदर आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बातें करेंगे, यानी कि ऐसा टेंस जिसको उर्दू में हम ज़माना-ए माज़ी इस्तिमरारी या जारी का नाम देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसको उर्दू में हम ज़माना-ए माज़ी इस्तिमरारी या जारी का नाम देते हैं, इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? तो कहते हैं इसकी पहचान होती है उर्दू का ऐसा जुमला जिसके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब हो, तो उस वक्त इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर शुमार करते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो कहते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर है। वॉज और वर है। इसका इस्तेमाल क्या है? किसके साथ किसको इस्तेमाल करते हैं? तो कह रहे हैं कि आई, ही, शी, इट और इसमें वाहिद यानी सिंगुलर नंबर आई, ही, शी, इट और इसमें वाहिद यानी सिंगुलर नंबर के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अहमद वॉज, राशिद वॉज वगैरह वगैरह। ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल कह रहे हैं कि वर्ड का इस्तेमाल होता है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और इसमें जमा यानी प्लूरल नंबर के साथ। इसमें जमा यानी प्लूरल नंबर के साथ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी वर, यू वर, दे वर, इसी तरीके से राशिद एंड दानिश वर, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। करें इसके अंदर फ़ेल की कौन सी शक्ल आती है? तो इसके अंदर फ़ेल की ING वाली शक्ल आती है। इसके अंदर फ़ेल की ING वाली शक्ल यानी फोर्थ फॉर्म को लाया जाता है। अब हम जुमले बनाकर देखते हैं। जैसे कि आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था। आई वॉज स्लीपिंग मैं सो रहा था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि मुस्बत जुमला है। मुस्बत जुमला कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड में से कोई एक, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म यानी कि ING वाला फॉर्म लगाएंगे। जैसे आई वॉज गोइंग मैं जा रहा था, आई वॉज स्लीपिंग मैं सो रहा था, आई वॉज राइटिंग मैं लिख रहा था, आई वॉज रनिंग मैं दौड़ रहा था, आई वॉज टीचिंग मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज लर्निंग मैं सीख रहा था वगैरह वगैरह। इसी तरीके से ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज वगैरह, ये सब भी इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में कह रहे हैं कि अगर वर्ड के साथ इस्तेमाल करना है तो वर्ड के साथ भी ऐसे ही कह सकते हैं कि यू वर रनिंग तुम दौड़ रहे थे, यू वर लाफिंग तुम हंस रहे थे, यू वर लर्निंग तुम सीख रहे थे, यू वर टीचिंग तुम पढ़ा रहे थे, तुम सिखा रहे थे वगैरह वगैरह। ये तो मुस्बत जुमला हो गया। लेकिन अगर मनफी जुमला बनाना है यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस वक्त में क्या करेंगे? तो कहते हैं कि उस वक्त में वॉज के साथ या वर्ड के साथ नॉट लगा देंगे। वॉज के साथ या फिर वर्ड के साथ नॉट लगा देंगे। ये वेयर नहीं पढ़ाएगा, ये वर पढ़ाएगा। वॉज वर, वॉज वर, ये इसके साथ में नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे। अब हम या तो वॉज नॉट पढ़ेंगे, वर नॉट पढ़ेंगे, या फिर इसको मुखफ़फ़ करके वज़ंट, वरंट, वज़ंट, वरंट पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वॉज नॉट लगा करके वही शक्ल होगी, सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस नॉट प्लस क्या है? फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की चौथी शक्ल। जैसे कि आई वॉज नॉट रनिंग मैं नहीं दौड़ रहा था, आई वॉज नॉट लाफिंग मैं नहीं हंस रहा था, आई वॉज नॉट कमिंग मैं नहीं आ रहा था। इसी तरीके से वर्ड से वी वर रनिंग, वी वर नॉट रनिंग हम सब नहीं दौड़ रहे थे, वी वर नॉट लाफिंग हम सब नहीं हंस रहे थे, वी वर नॉट रीडिंग हम सब नहीं पढ़ रहे थे। इस तरीके से। और अगर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवाल या जुमला बनाना है या फिर उसको हिंदी में कह सकते प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो उस वक्त में क्या करेंगे? वॉज या वर्ड को सब्जेक्ट यानी सारे फाइल से पहले लगा देंगे। जैसे कि वॉज आई गोइंग क्या मैं जा रहा था, वॉज आई प्लेइंग क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई लाफिंग क्या मैं हंस रहा था, वॉज आई रीडिंग क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई लर्निंग क्या मैं सीख रहा था। इसी तरीके से वर वी टीचिंग, वर
वी टीचिंग, क्या हम सब सीखा रहे थे। इसी तरीके से वर वी लर्निंग, क्या हम सब सीख रहे थे। इसी तरीके से वर वी स्लीपिंग, क्या हम सब सो रहे थे। वर वी रनिंग, क्या हम सब दौड़ रहे थे, वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि आपको ये तीनों तरह के सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ा मालूम हो गया होगा। अब हम एक मरतबा इसकी सारी कंजुगेशन आपको करके बता देते हैं ताकि आपको याद करने में, समझने में आसानी होगी दूसरे अल्फाज यानी दूसरे अफ़आल वगैरह से। तो इसका कंजुगेशन यानी इसकी गर्दान कुछ इस तरह करेंगे। I was going, I was not going, was I going, wasn't I going, why was I going, why was I not going, या why wasn't I going। ठीक है, we were going, we weren't going, were we going, weren't we going, why were we going, why weren't we going। इसी तरीके से एक ही से बना लेते हैं। he is going, he isn't going, is he going, isn't he। तो he is क्या है, he was going, he was going, he wasn't going, was he going, wasn't he going, why was he going, why wasn't he going। इसी तरीके से it से बना लेते हैं। it was going, it wasn't going, was it going, wasn't it going, why was it going, why wasn't it going, वगैरह वगैरह। तो ये इस तरीके से इसके सारे क्या कंजुगेशन होते हैं, गर्दान होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से एक एक लफ्ज़ तलाश करके उस पर प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी ज़बान तेज़ हो जाए, आपकी ज़बान के अंदर सफाई पैदा हो जाए। उम्मीद है कि आपको सारा डिटेल्स मालूम हो गया होगा। अब हम इसकी गर्दान को समझ लेते हैं कि अगर हमें इसकी गर्दान करनी हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आई के साथ वज़ लगा लेते हैं। जैसे आई वॉज़ लाफिंग, I was laughing, I wasn't laughing, was I laughing, wasn't I laughing, why was I laughing, why wasn't I laughing। इसी तरीके से एक जो है वर्ड के साथ कर लेते हैं। जैसे we were teaching, we weren't teaching, were we teaching, weren't we teaching, why were we teaching, why weren't we teaching। इसी तरीके से दे से कर लेते हैं। दे से आप कर लेंगे। इसी तरीके से हम ही से करके बता देते हैं। ही से जैसे कि he was running, he wasn't running, was he running, wasn't he running, why was he running, why wasn't he running। सारे अल्फाज से यानी सारे सब्जेक्ट से उसी तरीके से गर्दान होगा। यानी कि आई, ही, शी, इट और इसमें वाहिद के साथ वज़ लगा करके गर्दान करेंगे। वी, यू, दे और इसमें जमा के साथ वर्ड लगा करके गर्दान करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी तक आपने मेरी बात को नहीं समझा है तो आप फिर से वीडियो को शुरू करें और शुरू से आखिर तक एक बार और देखें। चलिए अगले लेसन में अगली वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।